ओम सर सुप्रभात. ओम नमो नारायणाय. ओम नमो नारायणाय. आज आज कुठे आहे? चेन्नईमध्ये का? हा, चेन्नईमध्ये आहे. मी उद्या सकाळी 5:30 माझी ट्रेन आहे सर, वंदे भारत. हो का? उद्या अवघड आहे जरा रे. लॉग इन करायचं पण मला, पण मी प्रयत्न करतो. उद्या सकाळी अश्विनीला तुला सांगावं लागेल, कारण उद्या सकाळी माझ्या वडिलांचं श्राद्ध आहे. हो का? हा तर मी तिकडे मंदिरात जाणार आहे ते श्राद्ध करण्यासाठी. हा हा. हा, त्यामुळे मला लॉग इन करता येणार नाही. ठीक आहे, मी मॅडमशी बोलून घेतो एकदा. हो आता आज बोलून घेतो. हो हो. हा. स्वामीजी अजून आले नाही. येतील येतील एखाद्या वेळेस रेंजचा प्रॉब्लेम वगैरे येत असेल. हा.
हरि ओम स्वामी जी, सुप्रभातम। हरिओम प्रकाश आनंद दोसा सोलापुर सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। हाँ प्रकाश, वो कल का नहीं आया ऑडियो वीडियो। हाँ, मैं बात करता हूँ। हाँ जी। आज का श्लोक स्वामी जी। आज का श्लोक नंबर है 27, जी। 27। हरिओम स्वामी जी। हरिओम राम सेवक यादव डोंबिवली सुप्रभातम। सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम स्वामी जी। हरिओम भद्रेश सुप्रभातम। सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। हरि ओम स्वामी जी, सुप्रभातम। हरिओम राजेश मोलकर पुणे सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। तो प्रकाश, वो ऑडियो चालू हो गया? जी स्वामी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत्। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए हुए संचित सात्विक राजसी तामसी पाप पुण्य मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से देश काल विषय तन मन धन जन आदि के प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे।
आज विक्रम संवत 2082 आश्विन मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, नवरात्रि अष्टमी। ये सायं 6:05 तक है। उसके बाद नवमी तिथि लग जाती। आज है पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र, जो कल सुबह 8:05 तक है। उसके बाद उत्तर आषाढ़ नक्षत्र लग जाता है। आज मंगलवार है, मंगल देव की आराधना उपासना का दिन है और शरद ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान सुबह 4 बजे का 20 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर 2 बजे का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025 30 सितंबर 30 सितंबर 2025 ट्यूसडे सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 27 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवाए। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम।
तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 26 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान ने स्पष्ट कहा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से सारे प्राणियों की उत्पत्ति का रहस्य कि जो भी संसार में यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, अर्जुन भरत वंश में सर्वश्रेष्ठ उत्तम धर्मात्मा यावत् किंचित स्थावर जंगम सत्वम संजायते, यानी इस संसार में जितना भी स्थावर जंगम चल अचल प्राणी है, सत्वम यानी प्राणी कहो, पदार्थ कहो, विषय कहो, उसका उत्पन्न होना संजायते सम्यक रूप से कैसे उत्पन्न होते हैं? बोले तत् ये सारे के सारे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात विद्धि। तो इन सारे संसार के सभी प्राणियों की उत्पत्ति तुम माया निर्मित क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही होती है, ऐसा जानो। जब तक वह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग नहीं होता तब तक सृष्टि की उत्पत्ति नहीं। जैसे जादूगर और जादूगरी का संयोग नहीं होता तब तक कोई जादू का खेल नहीं हो सकता है। जादू के खेल के लिए जादूगर और जादूगरी का संयोग होना आवश्यक है, तब जाके वो जादू के खेल। ऐसे ये संसार जो है उसमें भी परमात्मा और माया का संयोग होता है, तब जाके ये सृष्टि माया का खेल शुरू हो। परमात्मा जादूगर है और माया जादूगरी है, लेकिन अकेली माया कुछ नहीं कर सकती खेल, और अकेला जादूगर भी कुछ खेल नहीं कर सकता। जादू के खेल के लिए जादूगर और माया दोनों का संयोग होना आवश्यक। ऐसे ही यहाँ का क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा, ये सारा संसार जो जादूगरी है, माया का खेल है, वह सारा चलता है। तो यहाँ यह विवेक होना आवश्यक। ये आत्मा अनात्मा विवेक, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विवेक अत्यंत सूक्ष्म है। कि जिसको यह आत्मा अनात्मा का विवेक ठीक से हो जाता है कि आत्मा और अनात्मा दोनों जैसा है वैसा अलग है, तो उसका फल भगवान कहते हैं मोक्ष है। जब तक मिलावट रहेंगी तब तक संसार है, क्योंकि संसार का बीज ही ये जो है आत्मा अनात्मा की मिलावट, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग, यही अज्ञान है। और इस अज्ञान से फिर जीवात्मा संसार में कामना करता है, कर्म करता है, फल भोग। तो जैसे संसार में मनुष्य किसी भी विषय को है
करके जानता है तभी उसकी कामना नहीं हो। है रूप, कोई भी विषय ले लो आपके सामने, ये नदी है तो नदी की उत्पत्ति की कामना नहीं होगी। ये पर्वत है सामने है, अब पर्वत को उत्पन्न करने की कामना नहीं होगी। ये आपका मोबाइल है तो मोबाइल को प्राप्त करने की कामना नहीं होगी। क्यों? क्योंकि है सामने है। जो नहीं है तो नहीं है के रूप में भी उसकी कामना नहीं होगी। जैसे प्लास्टिक के अंगूर है, उसको खाने की कामना उत्पन्न नहीं हो, लेकिन अंगूर नहीं है, कामना नहीं होगी तो कर्म भी नहीं होगा। तो इस प्रकार ये जो अज्ञान है, आत्मा अनात्मा का विवेक नहीं है और मिलावट है। एक क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग, ये मेल मिलावट ही अज्ञान। उस अज्ञान से ही सारे के सारे भौतिक अध्यात्म संसार की उत्पत्ति होती है। क्योंकि आत्मा अनात्मा का विवेक न होने के कारण, अज्ञान से ये संसार चलता है। यदि आत्मा अनात्मा विवेक हो गया तो फिर संसार निवृत्त हो जाता है। ये जो आत्मज्ञानी है, जो आत्मा का और अनात्मा का तत्व स्वरूप जान लेता है, तो फिर उसका जो है पुनर्जन्म नहीं होता। तो इस अज्ञान का निवारण करने के लिए आत्मा अनात्मा विवेक जो भगवान यहाँ करा रहे, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक, ये अत्यंत आवश्यक। तो वह विवेक कर रहे कि भाई ये जादूगर और जादूगरी दोनों अलग अलग है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, तो फिर वहां कोई जादू के खेल नहीं हो सकते। जादूगर और जादूगरी की मिलावट होगी तो ही जादू के खेल होंगे। यदि जिसने जादूगर और जादूगरी को अलग कर दिया तो वहां कोई जादू का खेल नहीं हो सकता है। तो ये भगवान कह रहे हैं, भगवान ने पहले भी कहा, अभी इस अध्याय में भी प्रारंभ में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक संक्षेप में कहा है इस अध्याय में, लेकिन अब फिर से भगवान वह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक दोहरा रहे। ये आत्मज्ञान का विषय ही ये है, आत्मा अनात्मा विवेक, और वह बार बार कराना पड़ता है। भिन्न भिन्न रूप से विवेक शास्त्र कराता है, वाक्यों से, शब्द से, दृष्टांत से, तर्क से समझाया जाता है कि ये आत्मा है और ये अनात्मा है, ये जादूगर है और ये जादूगरी है, ये दोनों का अलग अलग विवेक करना आवश्यक। तो बार बार समझाया जाए जिससे कि उसका वो विवेक संस्कार दृढ़ हो जाए। वैसे तो मनुष्य को आत्मा है ऐसा ज्ञान तो सुनने से हो जाता, लेकिन दृढ़ता नहीं हो कि ये आत्मा है। तो लोग घर में भी बोलते, अरे ये सब मिथ्या है, असत है।
परमात्मा सत्य है, मुझे तो बस परमात्मा का भजन करना है, ये मोह माया बस, कुछ है नहीं संसार में, कहते हैं, लेकिन वो पक्का विवेक नहीं हुआ है। बोलना और सोचना एक बात है, वास्तव में उसकी दृढ़ता दृढ़ता उसमें दृढ़ स्थिति नहीं हो पाती। इसीलिए बार बार उसका विवेक कराया जाता है, जिससे कि वह आत्मा अनात्मा विवेक से उसकी दृढ़ता स्थिरता बन जाए। इसीलिए शास्त्र है, आचार्य परंपरा, अनेक प्रकार से, अनेक दृष्टांत युक्तियों से, अनेक वाक्यों से, अनेक शब्द से, अनेक मंत्रों से ये दृढ़ निश्चय कराना चाहता है, दृढ़ता पूर्वक निश्चय कि केवल आत्मा ही सत्य है। तो ये विवेक संस्कार दृढ़ न होने के कारण जो संचित संस्कार है वह उपस्थित हो जाते, वो अविवेक उत्पन्न करते रहते। इसीलिए जो संचित संस्कार है कि ये संसार है, सत्य है, बार बार उसका विवेक हो, वो अज्ञान से, तो फिर उस संचित संस्कार को समझाना पड़ता है कि ये सब मिथ्या ज्ञान है। संसार में जो आप देख रहे हैं ये मिथ्या ज्ञान, भौतिक अध्यात्म दैव मिलावट से बना है और आपको दिख रहा है क्योंकि आपके संचित संस्कार है और उसके कारण ये वर्तमान में संसार दिख रहा है। स्वप्न क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपके संचित संस्कार है, इसीलिए स्वप्न दिख रहा है। वास्तव में वहां स्वप्न जैसा कुछ है ही नहीं। तो ये जो संसार सत्य है, ये माया का संस्कार जो हमें दृढ़ है, अज्ञान के कारण ये दृष्टा है कि ये जो संसार है वही सत्य है। अब उसको बार बार श्रवण मनन चिंतन आत्मा अनात्मा विवेक के द्वारा हटाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अनेक जन्मों के संचित संस्कार, विपरीत संस्कार जो अंतकरण में स्थित है तो दृढ़ होते हैं ना। इसीलिए बार बार आत्मा अनात्मा विवेक, और कहा जाता है कि आत्मा ही सत्य है, अनात्मा मिथ्या है। लेकिन ये जो त्रिगुणी माया है बड़ी प्रबल है। ये जो देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव संसार हमारे सामने उपस्थित करती है और उसे कहती है ये सत्य है, सत्यत्व बुद्धि खड़ी करती है। देश काल विषय भौतिक जिसको भी हम देखते हैं तो हमारी बुद्धि कहती ये सत्य है, ये भी सत्य है, वो भी सत्य है। तो ऐसे सद्बुद्धि इस संसार में माया में उत्पन्न होते ही रहते, संचित संस्कार है ना। इसीलिए देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव संसार सत्य है और ये संचित संस्कार अनादि काल से अनंत काल से अनंत जन्मों से चले आ रहे हैं। आप थिएटर में मूवी देखते हैं 3 घंटा सफेद पर्दे पर, तो भी आपके संचित संस्कार कहते कि ये सत्य है, हालांकि वहां कुछ है नहीं, मूवी है।
तो ये अनंत जन्मों के अनंत संचित संस्कार चले आ रहे, इस कारण वर्तमान जन्म में देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जो भी विषय सामने आता है तो वो हमें सत्य के रूप में, नाम रूप सत्य है ऐसा ही प्रतीत होता है, क्योंकि वो नाम रूप में ही आएगा ना। ये घड़ा है, ये चूहा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, तो नाम रूप से हमें वो सत्य लगता। वो अनादि काल से ये संस्कार है। इसीलिए संस्कार को हटाने के लिए सावधानी पूर्वक आत्मा अनात्मा विवेक करते रहना आवश्यक, क्योंकि आज हमें ये सत्य है ऐसी बुद्धि है और सत्य प्रतीति होते ही है। मिथ्या होना यह संस्कार उपस्थित नहीं है। हम आपके सामने कहे कि आभूषण मिथ्या है और सुवर्ण सत्य है, तो आप कहेंगे नहीं नहीं महाराज, आभूषण दिख रहे हैं, आभूषण भी सत्य है, सोना भी सत्य, हमारे लिए तो दोनों सत्य। अरे भाई, आभूषण तो मिथ्या है, काल्पनिक है, भ्रम है, वास्तविक तो केवल सुवर्ण ही है जो नहीं दिखता है, इसलिए वो भी सत्य है, ये भी। ये अज्ञान से मनुष्य कहेगा, आभूषण को भी सत्य मानता है, हालांकि आभूषण मिथ्या है, वहां तो केवल सुवर्ण ही है। तो बार बार विवेक करने से, ये आत्मा अनात्मा विवेक करने से वह जो सत्य और मिथ्या का संस्कार उत्पन्न होने लगता, कि बिना विवेक किए सत्य मिथ्या संस्कार उत्पन्न नहीं होंगे। आज तो आपको सत्य ही लगता है सब, तो मिथ्या तो सुनते हैं लेकिन वो संस्कार नहीं है। तो बिना विवेक किए ये संस्कार उत्पन्न नहीं होते, इसीलिए भगवान अनेक रूप से कह रहे हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विवेक भी इसी अनुसंधान में आत्मा अनात्मा विवेक अलग अलग तरह से दृष्टांत के द्वारा दोहराते हैं, कहते हैं। वही भगवान आगे भी श्लोक नंबर 27 से 24 तक सत्य और मिथ्या का विवेक कराएंगे कि सत्य क्या है और मिथ्या क्या है, सत्य और असत। तो परमेश्वर का सत्यत्व सिद्ध करने के लिए भगवान जो है 27वें श्लोक में कहते हैं परमेश्वर अविनाशी है और सब में एक रूप एक रस सदा सर्वत्र सब में उपस्थित रहता है। ऐसा जो अनुभव करता है वह सर्वत्र भगवत दर्शन करता है। तो ये कह रहे श्लोक नंबर 27, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। यह विनश्यत्सु सर्वं भूतेषु परमेश्वरं अविनश्यतं समम तिष्ठन्तं पश्यति। पूरा वाक्य बहुत बड़ा वाक्य, कि जो कोई आत्मज्ञानी विवेकी, जिसने आत्मा अनात्मा विवेक किया है, ऐसा कोई मनुष्य ये सारा देश काल विषय भौतिक अध्यात्म देव सारा चराचर
नष्ट होते हुए नश्वर विषयों में परमेश्वर के तत्व को, परमेश्वरम कहा, परमात्मा के तत्व को अविनश्यंतम, अविनाशी और समम, एक रूप एक रस, ज्यों का त्यों उपस्थित देखता है, वह वास्तव में सर्वत्र परमात्मा को देखता है। यह पश्यति स पश्य, यानी जानता है, देखता है, अनुभूति कर, पहचानना। पश्यति का मतलब अनुभव करना, यथार्थ जैसा है वैसा। तो ये जो आत्मज्ञानी है उसके लक्षण भगवान कह रहे हैं कि आत्मज्ञानी जो है उसे परमार्थ दर्शन नित्य होता है, और जो अज्ञानी है उसे कभी भी कहीं भी परमात्मा का दर्शन नहीं होता, वो संसार दर्शन ही करता है। तो अज्ञानी संसार दर्शन करता है और आत्मज्ञानी परमेश्वर का दर्शन सर्वत्र करता। जैसे वो आभूषण की दुकान में आए ग्राहक है, वो सारे जो है आभूषणों का दर्शन करते हैं, लेकिन और काउंटर पर बैठा हुआ सुनार है वो आभूषण का दर्शन नहीं करता, वो केवल सुवर्ण का ही दर्शन करता है और सुवर्ण की कीमत लगाता। 18 कैरेट, 12 कैरेट, 24 कैरेट, 22 कैरेट, उसे आभूषण से कोई संबंध नहीं। आभूषण तो ग्राहकों को उसमें अलग अलग आभूषण चाहिए। वैसे ही यहाँ जो आत्मज्ञानी है वो संसार में देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव सभी पदार्थों को भिन्न भिन्न रूप में देखते हुए सब में एक परमात्मा तत्व का दर्शन करता है कि परमात्मा सर्वत्र उपस्थित है। और जो अज्ञानी है वो परमात्मा को नहीं देखता और नाम रूप गुण माया उपाधि से देश काल विषय में लगा रहता है। जैसे वो मिट्टी के खिलौने, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का सकोरा, तो कुंभार है वो मिट्टी को देखता है, लेकिन जो ग्राहक आते हैं वो मिट्टी के खिलौने, सकोरे, मटके, गमले, घड़े अलग अलग, ना छोटे बड़े, देखते हैं। कुंभार को तो केवल मिट्टी ही दिखती है, क्योंकि वो जानता है उसकी सर्जन प्रक्रिया। तो ग्राहक ने तो देखा ही नहीं कैसे घड़ा बनता है, उसको घड़ा ही देखा है, उसको आगे पीछे का कोई घड़ा और मिट्टी का विवेक नहीं है। घड़ा मिट्टी का विवेक करेगा तो विवेक होगा कि अरे ये तो घड़ा नहीं केवल मिट्टी ही है, लेकिन ऐसा विवेक ग्राहक ने नहीं किया है, कुम्हार ने किया है, जो घड़ा बनाने वाला, इसलिए उसे मिट्टी ही दिखती है। इसी तरह भगवान ने यहाँ कहा कि जो मनुष्य ये सारे क्षण क्षण में नष्ट होने वाले देश काल विषय वस्तु व्यक्ति व्यष्टि समष्टि जागृत स्वप्न सुषुप्त अवस्था स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर अध्यात्म भौतिक सारा चराचर सब में परमेश्वर को अविनाशी देखता है। अविनाशी भी कहा और समम कहा, एक रूप एक रस, सब में उपस्थित देखता, ने सब में ओतप्रोत,
वही वास्तव में परमात्मा को सर्वत्र देखता है, जानता है, अनुभूति करता है, यथार्थ अनुभूति। जैसे समुद्र किनारे गया हुआ मनुष्य जल तत्व का विवेक हो जाता है तो फिर वो लहर, बुदबुदे, समुद्र, नदी, तालाब को नहीं देखता। ये तो जल है, जल के सिवा और कुछ नहीं है। तो जल ही समुद्र रूप में प्रतीत हो रहा है, जल ही लहरें में प्रतीत हो रहा है, जल ही बुदबुदे के रूप में, जल ही नदी के रूप में प्रतीत हो रहा है। वास्तव में वहां नदी नहीं है, लहरें भी नहीं है, समुद्र भी नहीं है, केवल जल तत्व ही है। तो ऐसा जिसको जल तत्व का यथार्थ बोध, अनुभूति हो गई है, उसके लिए फिर जल के सिवा कुछ नहीं है। ठीक वैसे ही यहां कह रहे हैं, क्योंकि मनुष्य को ज्यादातर 90% मनुष्य तो केवल चर्म चक्षु से देखते, पश्यति यहाँ का ना, तो जो आंखों से दिखता है। महाराज आपने तो लाल कपड़े क्यों पहने हैं? अरे भाई, लाल कपड़े दिखते, महाराज भी नहीं दिखते। तो ये चर्म चक्षु वाले, उसको कपड़े दिखते हैं, लाल कपड़े, आगे कुछ नहीं दिखता। और जो भौतिक चश्मु से जिसको थोड़ा सूक्ष्म विवेक है, तो हाँ, महाराज है, दाढ़ी लंबी है, ज्ञानी है, चलो आशीर्वाद लेते हैं। तो उसे लाल कपड़े नहीं दिखते, उसे थोड़ा सूक्ष्म शरीर दिखता है। इसको तो स्थूल के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। तो जो चर्म चक्षु से देखने वाले, भौतिक चक्षु से, उनको केवल स्त्री पुरुष शरीर या कपड़े या उसकी घड़ी या गहने दिखते, उससे आगे सूक्ष्म शरीर नहीं दिखता। लेकिन जिसके पास सूक्ष्म चक्षु है, वो उसके सूक्ष्म शरीर को भी देख लेता है। सूक्ष्म चक्षु रजोगुणी तमोगुणी मनुष्य के पास नहीं। रजोगुणी तमोगुणी मनुष्य को तो केवल शरीर और संसार और कपड़े के आगे कुछ नहीं दिखता। जो सूक्ष्म विवेक है, उसके लिए सात्विकता आवश्यक है, तो सूक्ष्म शरीर का विवेक करता है। और सूक्ष्म शरीर से भी सूक्ष्म माया, आत्मा और अनात्मा, परमात्मा और माया का विवेक, वो अत्यंत सूक्ष्म विवेक है। तो सूक्ष्म शरीर से भी सूक्ष्म आत्मा अनात्मा विवेक है, उसी को भगवान ने ज्ञान चक्षु, दिव्य चक्षु कहा था। ये आत्मा अनात्मा विवेक सबसे सूक्ष्म है और वो केवल ज्ञान चक्षु से ही प्राप्त हो सकता है। ज्ञान चक्षु क्या है? ये जो गीता शास्त्र है और आचार्य परंपरा से जो आत्मा अनात्मा विवेक होता है, उसी को ज्ञान चक्षु। तो एक ज्ञान चक्षु है विवेक, आत्मा अनात्मा विवेक। तो अब देखो, संसार में तो 90% लोग तो चर्म चक्षु से ही संसार देख के चले जाते, केवल 5-10% है वो सूक्ष्म शरीर का विवेक करते हैं कि भाई सूक्ष्म शरीर भी है, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो ये सूक्ष्म शरीर के कारण है। ऐसा जो सत्संग किया, ऐसे विवेकी लोग करते, वो 5-10% होते हैं संसार। 90% तो केवल आंखों से जो दिखता है, पश्यति पशु, यानी पशुवत जो दिखता है वही सही है, उसके आगे पीछे सूक्ष्म और
कारण और परमात्मा नाम की कोई चीज उन्हें दिखती नहीं है। तो सूक्ष्म शरीर का विवेक करने वाले कम है, उसमें भी जो उससे भी सूक्ष्म आत्मा अनात्मा विवेक शास्त्र के अनुसार करने वाली बुद्धि, वो तो अत्यंत दुर्लभ है, हजारों में कोई एक। तो इस प्रकार यह जो भगवान कह रहे हैं कि जो करोड़ों करोड़ों आभूषणों में सुवर्ण तत्व एक रूप एक रस सब में एक समान रूप से नित्य सदा सर्वत्र उपस्थित रहता है। ऐसे ये करोड़ों करोड़ों अरबों जीव है, संसार है, देश है, काल है, विषय, सब में परमात्मा एक रूप एक रस सम नित्य सदा सर्वत्र सब में उपस्थित रहते हैं। यही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश तक, तिनके से लेके 84 लाख सभी प्राणियों में जो उत्पत्ति स्थिति लय होती रहती, सभी प्राणियों में सभी देश काल विषय में समम एक रूप एक रस एक समान उपस्थित रहने वाले अविनाशी परमेश्वर का जो सदा सर्वत्र सब में साक्षात अनुभव करता है, साक्षात्कार अपरोक्षानुभूति, वही वास्तव में परमात्मा तत्व का जानकार है। सर्वभूतेषु शब्द है भगवान का, सर्वभूतेषु में सब आ गया, पंच महाभूतात्मक देश काल विषय, ब्रह्मा से लेके चींटी तिनके घास के तिन, और सब में कहा समम एक रस एक रूप एक समान, निर्विशेष विशेषण से रहित, बिना किसी विशेषण के ओतप्रोत रहने वाला परमेश्वर है। तो ब्रह्मा में जो उपस्थित है वो घास के तिनके में, चींटी में, हाथी में, घोड़े में उतना ही उपस्थित है, कम ज्यादा नहीं। कि घास में कम है, चींटी में कम है, हाथी में ज्यादा है, ब्रह्मा में सबसे ज्यादा, ऐसा नहीं। सब में परमेश्वर एक रस एक जैसा एक समान समभाव से सारे प्राणियों में उपस्थित है। सारे के सारे स्थावर जंगम सभी पंच महाभूतों से बने हुए जितने भी, क्यों उपस्थित है परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर वहां इसलिए उपस्थित है कि वह ही उसका मूल आधार है। आपके कमरे में बिजली करंट सर्वत्र उपकरणों में उपस्थित है, क्यों? क्योंकि आपके सारे बिजली उपकरणों का मूल आधार बिजली का करंट है। यदि बिजली का करंट गया तो आपके चाहे कितने भी उपकरण बिजली के महंगे उपकरण हो, वो अपना काम नहीं, उसको बिजली करंट चाहिए, चाहे बैटरी हो, चाहे जनरेटर हो, चाहे इन्वर्टर हो, लेकिन बिजली करंट के बिना कोई उपकरण काम नहीं कर सकता। क्योंकि सभी उपकरणों में उपस्थित रहता है और सभी उपकरणों को प्रकाशित करता है।
उसकी अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, भाई 10 वॉट का बल्ब है तो 10 वॉट प्रकाशित करता है, 20 वॉट का है तो 20 वॉट, 50 वॉट का तो 50। जितने वॉट का बल्ब है उतने वॉट के बल्ब को बिजली प्रकाशित करती है और समभाव से उपस्थित रहती। सम एक रूप, एक रस, एक बराबर, कम ज्यादा नहीं, इक्वल टू इक्वल, कहीं ज्यादा कम नहीं। सारे प्राणियों में उपस्थित है, उपस्थिति करता रहता है। तो जैसे ये दृष्टांत है वैसे ही परमात्मा की उपस्थिति के लिए शास्त्र मिट्टी और घड़े का दृष्टांत देता है। ये उपनिषद वेद मिट्टी और घड़े का दृष्टांत। मृत्तिका एव सत्यम वाचारंभण विकारो नाम, नाम रूप वाणी का विलास है, विकार है। जो घड़ा कहता है, सकोरा कहता है, गमला, ये वाणी का, वास्तव में वहां केवल मिट्टी ही है। मृत्तिका एव सत्यम, मिट्टी के जितने भी घड़े हैं, सकोरे हैं, गमले हैं, मटके हैं, खिलौने हैं, सब में मिट्टी एक रस, एक समान, एक रूप उपस्थित रहती है। किसी भी आकार में हो, नाम हो, रूप हो, गुण हो, लेकिन वहां मिट्टी उपस्थित रहती है। मिट्टी से चाहे कुछ भी बना दो, घड़ा बनाओ, सकोरा बनाओ, मटका बनाओ, गमला बनाओ, खिलौने बनाओ, मिट्टी मिट्टी ही रहती है। ऐसा नहीं कि मिट्टी का खिलौना कृष्ण का खिलौना बन गया तो सोने का हो गया, और वो चोर का खिलौना बना तो वो लोहे का हो गया। ऐसा नहीं हो, वो मिट्टी का ही रहेगा, चाहे कृष्ण का खिलौना बने या चोर का खिलौना। मिट्टी मिट्टी ही रहती है और सब में एक रूप, एक रस, एक समान उपस्थित रहती। मिट्टी को हटा दो तो क्या, मिट्टी हटा दो, मुझे घड़ा दे दो, कुम्हार कहेंगे अरे महाराज मिट्टी हटा देंगे तो घड़ा नहीं हो सकेगा। अच्छा घड़ा दे दो, मिट्टी नहीं चाहिए, तो बोले ऐसे बिना मिट्टी के घड़ा नहीं मिल सकता। अच्छा अच्छा, तो फिर दोनों दे दो। हाँ तो ये लो, ये मिट्टी के साथ घड़ा मिलेगा, बिना मिट्टी के घड़ा आपको नहीं मिल सकता। ऐसे बिना परमात्मा के संसार में कोई देश काल विषय भौतिक अध्यात्म देव कुछ नहीं मिल सकता। सब में परमेश्वर उपस्थित। मिट्टी है तो घड़ा नाम रूप से प्रतीत होता है नहीं, केवल नाम रूप आभास प्रतीति। नाम रूप गुण दोष से भी प्रतीत होता है कि ये घड़ा अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, इसकी साइज बढ़िया है, ये बड़ा है, ये छोटा, ये सब नाम रूप के साथ गुण आते हैं, दोष भी आते हैं। जहां जहां नाम रूप है वहां गुण दोष भी आते हैं। लेकिन वो नाम रूप गुण दोष घड़े के है, मिट्टी का न कोई नाम है, न रूप है, न गुण है, न दोष। मिट्टी तो केवल मिट्टी ही है। इस प्रकार से परमेश्वर ब्रह्मा से लेके घास के तिनके तक सर्वत्र
अनेक नाम रूप गुण दोषों के रूप में प्रतीत हो रहा है। और ये जो कहा कि ये नाम रूप गुण दोष कैसे हुए, बोले ये जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से, अज्ञान के कारण मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हो गया। मिथ्या ज्ञान क्या है? ये घड़ा है, ये सकोरा है, ये मटका है, ये मिथ्या ज्ञान। और सत्य ज्ञान क्या है? ये घड़ा नहीं, ये मिट्टी ही है। तो एक होता है मिथ्या ज्ञान, जिसको घड़ा सकोरा मटका गमले का ज्ञान, वो मिथ्या ज्ञान। और सत्य ज्ञान क्या है? मिट्टी है, ये सत्य ज्ञान। लेकिन इस अज्ञान के कारण मनुष्य अनेक जन्मों के संचित संस्कार से नाम रूपों के प्रति उसकी आसक्ति इतनी दृढ़ है, जन्म जन्मांतर से, तो नाम रूप गुण दोष को ही देखता रहता। इसलिए वह परमात्मा को नहीं देख पाता है। अनंत जन्मों से अनंत संचित संस्कार होने के कारण ये मिथ्या ज्ञान इतना दृढ़ हो गया है कि सत्य परमात्मा तत्व का ज्ञान बुद्धि में स्थिर नहीं रहता है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे कि मिथ्या ज्ञान कितना दृढ़ है और सत्य ज्ञान, जो सत्य है उसका ज्ञान अज्ञान है। सत्य का अज्ञान ही मिथ्या ज्ञान है, यानी मिट्टी का अज्ञान ही घड़े का ज्ञान है। सुवर्ण तत्व के अज्ञान को ही आभूषण रूपी मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। आभूषण का ज्ञान मिथ्या है और सुवर्ण का ज्ञान सत्य है। इस पर हम कल और विचार करेंगे। ये बड़ा सूक्ष्म रहस्यमय विषय है, तो आपको दृष्टांत के द्वारा विवेक हो रहा है। अब देखो, जिसकी बुद्धि शुद्ध सूक्ष्म सात्विक हो वो पकड़ लेता, नहीं तो फिर वो घूमता रहता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
अभी प्रश्नोत्तरी का समय है, किसी भी साधक को प्रश्न है वो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन। हाँ, गुरुदेव, ये मिट्टी और ये घड़ा है, तो घड़े के गुण दोष घड़े को ही लगते हैं, मिट्टी को नहीं लगते। कभी नहीं लग सकते। हाँ वैसे ये हमारा संसार के गुण दोष हमें लगते हैं, आत्मा को नहीं लगते। ऐसा हाँ, क्षेत्र को लगता है, क्षेत्रज्ञ को नहीं लगता। वो क्षेत्र देवदत्त भिखारी के गुण दोष कलाकार को नहीं लगते। और उसको करना तो पड़ता है। वो तो जो उसका प्रारब्ध है, पात्र है, वो करता है, लेकिन उसमें उसका गुण दोष उससे वो असंग है। इसलिए सारे नाम रूप गुण दोष जो है हाँ, वो सारे जो है क्षेत्र को लगते हैं, क्षेत्रज्ञ को नहीं लगते। क्षेत्र। यानी आप कहो कि आप नैना पुरोहित, तो आप नैना बेन पुरोहित है तो सारे गुण दोष नैना बेन पुरोहित को लगेगा। लेकिन नैना बेन पुरोहित का जो अंतरात्मा है क्षेत्रज्ञ, वो साक्षी चैतन्य उसे प्रकाशित कर रहा है, उसे कोई गुण दोष नहीं लग सकता। एक क्षेत्र 24 तत्व में गुण दोष लगेंगे, क्षेत्रज्ञ उसे प्रकाशित कर रहा है, उसमें कोई गुण दोष। जैसे बिजली का करंट है, बिजली के करंट में कोई गुण दोष नहीं। आपका उपकरण खराब अच्छा हो जाएगा, बल्ब जो है फ्यूज हो जाएगा, उपकरण पुराना हो जाएगा, मोबाइल ठीक से काम नहीं, लेकिन वो बिजली के करंट में कोई गुण दोष नहीं है। पर वो अलग नहीं देख सकते ना, दोनों साथ में ही रहते हैं ना। वो साथ में है, इसीलिए अलग नहीं देख सकते, यही तो अज्ञान है। अलग देख लोगे तो आत्मज्ञान हो गया। आप जो मिलावट है यही अज्ञान है, और इस अज्ञान के कारण ही आप अपने संचित कर्मों से ये सारे मिथ्या ज्ञान को सत्य मानते। ये संसार में जो दिख रहा है वो सत्य है, जो है ही नहीं है। जो वास्तव में है ही नहीं, और जो है वो आपको दिखता नहीं। जो घड़ा था नहीं बना, और हाँ फिर घड़े का गुण दोष आ गए, हाँ और अंत में घड़े के गुण दोष भी समाप्त हो जाएंगे। हाँ, मिट्टी में तो गुण दोष घड़े में ही सब है। गुण दोष रंग छोटा बड़ा, मिट्टी में कोई गुण दोष नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई हाँ, रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है। मिट्टी तो मिट्टी है। तो हर शरीर जीव में भगवान ऐसे समस्त। हाँ, चींटी से कहा ना, सर्वम सर्वभूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वर। हाँ, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश सब प्राणियों में एक समान, एक रस। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश में ज्यादा है और चींटी में कम है, ऐसा नहीं। एक रस, एक समान रूप से रहने वाला अविनाशी परमेश्वर का जो विवेक कर लेता है वही वास्तव में परमात्मा तत्व का जानकार है। ये कहे यह पश्यति। सर्वभूतेषु, उसका अर्थ सब घड़े है। हाँ, सारे घड़े सकोरे गमले जो भी ले लो। हाँ,
और थोड़ा जब उसमें जो परमेश्वरम यानी मिट्टी जो है वो तो अविनाशी है, तो उस मिट्टी तत्व का जो साक्षात्कार कर लेता है वही वास्तव में घड़े का और मिट्टी का विवेक कर दोनों को जानने वाला है कि ये घड़ा है और ये मिट्टी है। आत्मा अनात्मा विवेक, आत्मा मिट्टी है, अनात्मा घड़ा है, वो दोनों का सही जानकार है, दोनों को जानता है। जैसे वो सुनार है, वो आभूषण को भी जानता है और सुवर्ण को भी जानता, और ग्राहक जो है न आभूषण को बनाने की कला जानता है और न सुवर्ण को जानता, वो तो टोटली अज्ञानी है ग्राहक। तो आभूषण का सही जानकार कौन है, सुवर्ण का सही जानकार तो सुवर्णकार सुनार ज्वेलरी। ग्राहक तो बस आभूषण की डिजाइन में ही उलझा रहता है। हाँ, तो गुरु हुए या भगवान हुए ऐसे। हाँ जानकार सुवर्णकार है, जो हाँ, दोनों जानता है। दोनों तत्व को जानता है वो जानकार है। केवल स्वर्ण को जानते वो जानकार नहीं, आभूषण को भी जानता है, वो वास्तविक जानकार है। ये कह यह पश्यति स पश्य। और हमें वो देखना है। हाँ, वैसा विवेक बुद्धि में जागृत रहना है। धन्यवाद गुरुदेव। ओम ओम नमो नारायण। नारायण। तो प्रकाश वो जो है आपका रोटेशन, यहाँ मेरा स्क्रीन रोटेट नहीं हो रहा है, आपका जरा होस्ट का सेटिंग करो, रोटेशन सेटिंग। मैं चेक करता हूँ समझ। हाँ, वो रोटेशन हमारा नहीं हो रहा है, वहां से कुछ आप होस्ट सेटिंग करें। जी समझ। हाँ, तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, भावना गरीबा, मोहन, हेमा कोटक, जयंती पांडा, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, रेशा रथ, रिची पटेल, सनी जी, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, सुदर्शन दुबे, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। तो आज इतने साधक उपस्थित है। आज अष्टमी है, नवरात्रि है, कन्या पूजन और सारा जो है परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी का दिन मंगलमय हो। सबको आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। होश से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण स्वामी जी। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम